आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वो बृहस्पति ग्रह के नक्षत्र चेंज के बारे में बात करने जा रहा हूं। बृहस्पति ग्रह प्रेजेंट टाइम पे धनिष्ठा नक्षत्र पे गोचर कर रहे थे। अब यहाँ से बृहस्पति ग्रह जो है शतभिषा नक्षत्र 22 मई से लेकर के 20 जुलाई तक यहीं पे ही भ्रमण करेंगे। अब बृहस्पति का शतभिषा नक्षत्र पे क्या प्रभाव रहता है और देश दुनिया पे इसका किस तरह से असर पड़ता है उसके बारे पे हम बात करेंगे और हमारी अर्थव्यवस्था पे क्या इसका इम्पैक्ट रहेगा और किस तरह से हम इसके प्रभावों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि बृहस्पति देव जो है वो किन चीज़ों के कारक माने जाते हैं। बृहस्पति देव अगर देखेंगे आप तो ज्ञान, धर्म और मान पर सम्मान, सोना, धर्म, शिक्षा, अध्यापन और जितने भी स्कूल, मंदिर या जितने भी ज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ें होती है, जो हमारा फाइनेंस सेक्टर जो जितना भी है वो सब बृहस्पति के ही अंडर में आता है। या जितनी भी हमारी नीति आयोग होते हैं, एडवाइजरी है, वो सब बृहस्पति के नक्षत्र बृहस्पति पे ही आते हैं। तो हम इन चीज़ों का कारक जो बृहस्पति को माना जाता है। विशेष तौर पे बृहस्पति ज्ञान और धन के ऊपर इनका सबसे ज़्यादा प्रभाव रहता है। अब पहले अगर देखें तो बृहस्पति देव जो है धनिष्ठा नक्षत्र पे यहाँ पे भ्रमण करते हुए नजर आ रहे थे। तो जब बृहस्पति जो है 21 मई तक जो है लास्ट यहाँ पे चौथे चरण पे भ्रमण कर रहे थे ये यहाँ पे, तो इसका जो प्रभाव किस तरह से रहा, बृहस्पति, मंगल और कुंभ राशि पे शनि। अब क्या हुआ यहाँ पे, बृहस्पति तो रहे धर्म के कारक और मंगल रहे युद्ध और कॉन्फिडेंस के कारक। अब ये कुंभ राशि में शनि इनका चीज़ों का कारक बनता है। शनि जितने भी मॉडर्न कंट्रियां होती हैं या जितने भी गल्फ कंट्रियां होती हैं उनके कारक जो शनि को माना जाता है। और आपने देखा कि अभी जिस तरह से युद्ध का वातावरण बनना वो किस गतिविधियों के कारण बनना वो आपके सामने क्लियर नजर आ रहा होगा आपको। बृहस्पति धर्म से जुड़े हुए होंगे, मंगल यहाँ पे युद्ध का वातावरण तैयार करता है, शनि यहाँ पे शनि के प्रभाव से यानी कि दो देशों में धर्म के लिए युद्ध जो हमें नजर आया। अब ये तो रहा पहले की बात रही। अब आगे की बात करते हैं कि बृहस्पति अगर शतभिषा नक्षत्र पे जाएगी तो उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा। शतभिषा नक्षत्र का स्वामी राहु होता है और इसके प्रथम चरण का स्वामी बृहस्पति को ही माना जाता है। तो शतभिषा नक्षत्र जो है गतिशीलता के लिए जाना जाता है यानी कि तेजी के लिए जाना जाता है। अब जैसे राहु होता है, राहु के अंदर आप देखते हो कि आजकल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं और जैसे आप इंटरनेट से कोई भी वीडियो वायरल करते हैं इधर से उधर जाती है, लेकिन कुछ आता दिख रहा है ना कुछ जाता दिख रहा है। जो आपसी जो एक अदृश्य संचार होता है वो सब राहु के कारण ही होता है। और जब तक कलयुग है, कलयुग में जो है कला के साथ जो है राहु का प्रभाव ज़्यादा रहता है। हर चीज़ पे आजकल राहु ही विद्यमान है। अब यहाँ पे अगर देखा आपने कि इम्पैक्ट जो है बृहस्पति यहाँ पे एक घोड़े पे बैठे हुए थे कि गति तो कर रहे थे लेकिन एक कम गति कर रहे थे, प्रभाव तो दे रहे थे लेकिन कम दे रहे थे। धनिष्ठा नक्षत्र को वैसे तो शुभ नक्षत्रों में भी काउंट करते हैं लेकिन जो है इसके चरणों के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कौन चरणों पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब जिस तरह से शतभिषा नक्षत्र पे आया है तो यहाँ पे बृहस्पति देव जो है उस वाले घोड़े में बैठे हुए हैं यानी कि उस गति से विचरण करेंगे, उस गति से प्रभाव डालेंगे कि एक घोड़े को अफीम जब खिलाई जाती है, जब घोड़ा अफीम खा जाता है और वो उस तेज गति के साथ दौड़ता है उसको ये नहीं पता चलता कि वो कहाँ दौड़ रहा है। उसी तरह से यहाँ पे शतभिषा नक्षत्र पे बैठने पे बृहस्पति को गतिशीलता अधिक मिलेगी। अब बृहस्पति को गति मिल रही है तो किन चीजों पे मिल रही है, पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि शतभिषा नक्षत्र का स्वामी राहु हुआ और राहु जो किन चीजों का कारक माना जाता है। यहाँ पे राहु कूटनीति, कीटाणु, तेजी या किसी चीज पे वृद्धि करना, IT, शेयर मार्केट, क्रूड ऑयल। अब इनका मतलब क्या हुआ कि अगर बृहस्पति इन चीजों पे जाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे गोल्ड पे अचानक ही तेजी और मंदी का वातावरण रहेगा।
अचानक ही मार्केट पे गोल्ड जो है नीचे से ऊपर की गति को तरफ गति कर सकता है, और अचानक ही मार्केट निफ्टी, इंडिया की मार्केट की बात करेंगे हम, निफ्टी यहाँ पे अचानक ही उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। और इस उतार चढ़ाव के बीच पे क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट, जो क्रूड ऑयल में थोड़ा तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन ये कुछ शॉर्ट टर्म तक रहेगा, यानी कि ज़्यादा, यानी कि जो पहले से ही ट्रेड कर रहे हैं ट्रेडिंग करके निकल सकते हैं, जो अगर प्रॉफिट बुक करना चाहते हो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा शार्पनेस मूवमेंट होगी। कोविड की बात करें, कीटाणु, क्योंकि कीटाणु भी एक, जो कोविड का आजकल चल रहा है, तो कोविड एक अदृश्य है, अदृश्य चीज़ों पे, इस पे यहाँ पे जब बृहस्पति शतभिषा नक्षत्र पे जाएंगे तो कोविड पे कहीं ना कहीं जो है लगाम दिखती हुई, यानी कि कुछ चीज़ों पे जो है कंट्रोल आता जाएगा, और सिचुएशन जो है धीरे धीरे करके यहाँ पे कंट्रोल होती नजर आ रही है कि 15 जून के बाद जो है ऑल ओवर, अगर देखें इंडिया की बात देखें तो मुंबई का, अगर शतभिषा नक्षत्र को देखेंगे तो उसमें मुंबई और दिल्ली का जो है प्रभाव रहता है, और यहाँ पे जो है कोविड की सिचुएशन को कहीं ना कहीं जो कंट्रोल किया जाएगा, यानी कि बृहस्पति तो जो शुभ प्लैनेट है ही, तो ये राहु की गति पे यहाँ पे थोड़ा कंट्रोल करेंगे, यानी कि उसको भी शुभ योग बना देंगे, क्योंकि बृहस्पति जिसके साथ बैठता है उसको शुभ कर देता है, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान है, गुरु है, गुरु जिसको भी देखेगा उसको शुभ कर देगा, चाहे वो एक शैतानी क्यों ना हो। तो यहाँ पे जो इसकी चीज़ें हैं उनमें, या तो जो ऑलरेडी तेज चल रही होगी, क्रूड अगर ऊपर चल रहा होगा तो उसको नीचे ले आएगा, अगर यहाँ पे शेयर मार्केट जो नीचे चलेगी तो उसको ऊपर उछाल देगा, तो इस तरह से उतार चढ़ावों के लिए भी जाना जाएगा। अब बृहस्पति का शतभिषा नक्षत्र पे जो विशेष तौर पे ज्ञान है, ज्ञान की जितने भी इंस्टीट्यूट है, जितने भी अध्यापक हैं, टीचर हैं, उनका काम काफ़ी टाइम से, जो ट्यूशन चलाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, उनका काम काफ़ी टाइम से ठप चला, ये काम, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र पे जब से बृहस्पति मकर राशि पे तब से शिक्षा के क्षेत्र पे एक तरह से जो वृद्धि होना रुक सी गई। तो यहाँ पे बृहस्पति देव जो है शिक्षा पे वृद्धि करेंगे, यानी कि सारे के सारे टीचर, अध्यापक, गुरु जितने भी हैं वो अपने आप को इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से जोड़ देंगे, यानी कि जितना भी सारा हमारा एजुकेशन सिस्टम है पूरा पूरा ऑनलाइन आ जाएगा, और उसमें उनको लाभ भी मिलेगा। पहले यहाँ पे इसलिए सपोर्ट नहीं करा क्योंकि यहाँ पे मंगल था, धनिष्ठा नक्षत्र के समय मंगल था, इसलिए उनको बेनिफिट नहीं मिला, क्योंकि उनके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की कमी थी, क्योंकि यहाँ पे मंगल और बृहस्पति, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति अगर समझदार, अगर एडवाइजर है, तो मंगल जो है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट शो कर देता है, कि वो सोचता है कि मैं ज़्यादा ही इंडिपेंडेंट हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जिनका मंगल अगर सही नहीं था तो उनके लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण वो कैमरे के आगे नहीं आ पा रहे थे, या उनका काम नहीं चल पा रहा था। तो यहाँ पे जब शतभिषा नक्षत्र पे जाएंगे तो यहाँ पे राहु नीति कारक है, नीतियों का निर्माण करता है, तो जो टीचर नहीं अभी ऑनलाइन आ पा रहे थे वो भी ऑनलाइन आकर के यहाँ अपना काम काज जो स्टार्ट कर सकते हैं। आईटी के शेयरों में थोड़ा तेजी देखने को मिल सकती है, आईटी थोड़ा तेज भागेगा, लेकिन दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बिहाफ पे ही ट्रेडिंग कीजिएगा। मैंने नए साल के प्रारंभ पे एक वीडियो बनाई थी, उस पे क्रूड ऑयल पे उस और गोल्ड पे मैंने कहा था कि हमें 2021 पे, यानी कि गोल्ड पे हमें शॉर्ट टर्म जो है मंदी देखने को मिलेगी, और गोल्ड नीचे भी आया। आपने देखा उस टाइम पे, अगर जनवरी पे अगर डाटा देखोगे, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो उस टाइम देखोगे तो गोल्ड जो 55,000 50,000 के आसपास ट्रेड करता था, लेकिन उसके बाद सडनली 45-40 के आसपास जो रेंज की है। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आप अगर कुछ करना चाहते हो तो अपने बिहाफ पे कर सकते हैं, इसके लिए हम जिम्मेवार नहीं। ये मेरा पर्सनल व्यू है मार्केट के ऊपर और देश दुनिया के ऊपर। यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे पॉजिटिव नज़र आ रही है, क्योंकि बृहस्पति जब जिस भी नक्षत्र या जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उसमें शुभता प्रदान करता है, क्योंकि बृहस्पति बहुत बड़ा प्लैनेट है, यानी कि किसी भारी चीज़ को आप किसी चीज़ पे रखोगे तो चीज़ दब ही जाती है, उसका प्रभाव पड़ जाता है। तो यहाँ पे शतभिषा पे राहु का हुआ, तो जितने भी युद्ध हो रहे हैं या इजराइल का विवाद चल रहा है तो उस पे भी जो है यहाँ पे सुलह नजर आती है। कीटाणु यानी कि कोविड की सिचुएशन चली, वहाँ पर भी मतलब यानी कि रोकथाम की व्यवस्था रह रही है। हमारी मार्केट जो बहुत जल्दी रिकवर करेगी, जीडीपी हमारी एकदम से ऊपर की तरफ को आएगी, और इकोनॉमी पे
जो है एकदम से बूस्ट अप आएगा और मनी सप्लाई की जो यहाँ पे है बैंक आरबीआई बैंक जो है रेट कट देगा और मनी फ्लो जो है इकोनॉमी बहुत जल्दी होगा। अगर बात करें मैन पावर की, मैन पावर पे यहाँ पे कुंभ राशि पे ऑलरेडी जो है, कुंभ राशि को भी धर्म से जुड़ा हुआ माना जाता है, बृहस्पति ऑलरेडी धर्म से जुड़ा हुआ है। अगर पहले नक्षत्र पहले चरण पे भ्रमण कर रहा है तो ऑलरेडी यहाँ पे मैन पावर यानी कि मैन पावर का काम भी बढ़ेगा। और ऑल ओवर अगर देखें तो शतभिषा नक्षत्र पे बृहस्पति का गोचर जो है बढ़िया नजर आता है, लेकिन ये सब चीजें बहुत तेजी के साथ होगी और फिर से बृहस्पति यहीं पे 20 जुलाई को फिर से यहीं पे अपने धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करते हुए आपको मिलेंगे। लेकिन दोस्तों जिन अध्यापक धर्मगुरु जितने भी हैं वो अगर अपने आप को किसी न किसी तरीके से आईटी के इक्विपमेंट से या आईटी के जितने भी चीज़ों से जोड़ देते हैं खुद को, तो उनके लिए एक तरह से प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि 2022 पे राहु जो है इसी पे ही भ्रमण करता नजर आएगा। तो एक तरह से प्लस पॉइंट है। जो भी अध्यापक, योगा टीचर, डांस टीचर हैं, म्यूजिक टीचर हैं, जितने भी गुरु हैं वो किसी न किसी तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, तो उनके लिए एक तरह से बेनिफिट ही होगा। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी राशियों के ऊपर शतभिषा नक्षत्र के बृहस्पति को आंकलन करूं, उसकी गणना करूं, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, आपका एक प्रश्न जो है बिल्कुल फ्री रहेगा और हम उसका जवाब अपने तहे दिल से देंगे। आपके अंदर बैठे हुए राम को मेरा प्रणाम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।